हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। हमारे बोट इंस्टीट्यूट चैनल पर आपका स्वागत है। आई थिंक आपने कुछ क्लासें हमारी देखी होगी मैथ की, जिसमें हमने 11th के कुछ टॉपिक्स पढ़ाए थे, कुछ पार्ट्स पढ़ाए थे। तो आपको शायद आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर बेटा आपको समझ में आ रहा है, हमारे चैनल पे मैथ अच्छे से समझ में आ रही है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए और लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करूं ताकि उनको भी थोड़ा सा क्लासें मिल सके, ताकि वो भी मैथ में कुछ सीख सके, मैथ से उनको भी डर ना लगे। ठीक है, तो बेटा हम शुरुआत कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ठीक है, कल हमने कुछ एंगल्स के साइन बताया था। ठीक है, किस तरीके से अपन एंगल के साइन लगाते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते थे ना बेटा, तो किस तरीके से हम उनके साइंस लगाते थे, तो कल आपने सीखा होगा। ठीक है, आज हम उनके पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको वो चीज़ें क्लियर हो। जैसे कि बेटा बात करते हैं साइंस 60। ठीक है, मतलब 660। तो आपको क्या करना है बेटा, साइन चेक करना है और ये चेक करना है कि ये कौन से अंतराल में है और क्या वैल्यू दे रहा है। ठीक है, आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो बेटा देखो ये क्या देगा, आपको क्या करना है, या तो आप इसको 360 से आप इसको ब्रेक करके कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आता है ना 360, 0, 90, 180। ठीक है, और क्या था 270। आई थिंक यहाँ तक आपको पता था। ठीक है, ये भी पता था कि इसमें सब पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव आते थे, इसमें केवल साइन कोसेक पॉजिटिव आता था। ठीक है, ये भी पता है आपको। ठीक है, बताया था मैंने कल। इसमें बताया था टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। इसमें मैंने बताया था कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं बेटा, बाकी सब नेगेटिव होते थे, बताया था। तो अपने को ये काम करना है कि आपको ये देखना है कि साइंस 660, तो इसको किस तरीके से आप ब्रेक करोगे। आप इसको ऐसे ब्रेक कर लिया करो कि 360 में ब्रेक करो और या तो कुछ एंगल ऐड होएगा या कुछ एंगल इसका माइनस होएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, विशेषकर आपको ये ध्यान रखना है, या तो कुछ एंगल जुड़ेगा इसके अंदर या कुछ एंगल घटेगा। तो आप क्या करो, इसको 360 में डिवाइड कर कन्वर्ट करके देख लो। आई थिंक आपको पता लगा होगा। ठीक है, या फिर आप 90 से भी कर सकते हो, π/2 से भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, या 2π से भी कन्वर्ट कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे कर लिया करो। ठीक है, मुझे बताओ ये कहाँ पे आएगा, कौन से अंतराल में आएगा, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। ये आएगा, देखो मैंने 36 दूना 72 हो गई, मैं 2 बार बोला, तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इसको लिख सकता हूँ मैं 360 × 2, ये तो कितने हो गए, 72 हो गए ना बेटा, मतलब 720। अपने को चाहिए था 660, तो कितना ज़्यादा हो गया, 720 में से आप क्या करो, 600 ये माइनस करो, 12 में से 6 गए तो 6 बचे, यानी कि ज़्यादा चला गया 60। आई थिंक ये और ये एक ही बात है, सही है ना। ठीक है, आई थिंक ये और ये एक ही बात है। आई थिंक यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, समझे बेटा। 360 में से मैंने क्या किया, 60 माइनस करा, तो 720 में से अगर आप 60 माइनस करते हो तो कितना बचता है, 720 में से 60 माइनस करते हो, सॉरी 60 माइनस कर रहे हो ना। ठीक है, 60 माइनस करते हो तो कितना बचता है, 660। ठीक है, तो ये कितना बच गया, बच गया। उसके बाद में इसको क्या कर सकता हूँ, अब मुझे बताओ ये कहाँ पे आया, ये 2π है, मतलब 2nπ है ना, ये इवन पाई है ना बेटा, तो यहाँ पे जाएगा। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता था 4π, एक ही बात है भाई। 720 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 × 180 भी तो होता है ना, तो 8 चौक 72, ये भी तो इसको मैं ऐसे लिख सकता था, लिख सकता हूँ ना बेटा। आपको दोनों तरफ से पता होना चाहिए। आई थिंक यहाँ तक बात समझ में आई होगी। मैं देखो 360 यानी कि 2π, 360 को मैं क्या लिखता हूँ, 2π लिखता हूँ ना। ठीक है, तो डबल बार हुआ तो 4π हो गया, ये इसका मतलब भी 4π है ना। तो देखो ये कौन से अंतराल में गया, मैंने कल भी सिखाया था कि इधर आते हैं इवन पाई, इधर आते हैं ओड पाई। ठीक है, तो इसका मतलब कहाँ पे गया, ये गया इस लाइन पे, इस लाइन पे गया। तो अपने को क्या करना है, 60 माइनस करना है ना, इसका मतलब कौन से अंतराल में चला गया,
थर्ड अंतराल में, मतलब तीसरे पार्ट में चला गया यहाँ पे। और अपने को ये पता है इसमें कौन पॉजिटिव होता है, केवल कोस और सेक, बाकी सब क्या होता है नेगेटिव। इसका मतलब अपन इसको बता सकते हैं कि चेंज होएगा नहीं होएगा, चेंज नहीं होएगा। मैंने बताया था कल भी इस लाइन पे चेंज नहीं होता, नहीं होता तो इसका मतलब साइन तो साइन ही रहेगा, लेकिन और 60 या ही जाएगा, साइन थीटा ही तो होता है, साइन थीटा, साइन एन पाई एन 2n पाई माइनस थीटा कहाँ पर आता है, इस लाइन पे, और इस लाइन पे एक भी चेंज नहीं होता। इसका मतलब इससे कुछ कम हुआ तो ये कितना आ गया, और साइन कौन सा आएगा, थर्ड में है तो फोर्थ में है तो माइनस, इसका मतलब ये आ गया आंसर कितना, 60 को क्या लिखते हो वैल्यू √3/2। तो आंसर क्या है इसका, -√3/2। आई थिंक यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। मैं इनको इन चीज़ों को साफ कर देता हूँ ताकि आपको पता रहे, दिखे, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक बात समझ में आई होगी। आपको सबसे पहला काम क्या करना है, 360 को ना, इसको 360 में तोड़ दो ताकि थोड़ा सा जल्दी आ जाए। या 360 को बोलते हैं 2 पाई, ठीक है, 2 पाई बोलते हैं ना बेटा, 2 पाई बोलते हैं 360 को, लिखा। तो ये क्या आ गया, ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए मैंने नेगेटिव लगाया, साइन ये चेंज नहीं होता फोर्थ क्वाड्रेंट में। मतलब आपको ये बताया था एक्स वाली लाइन पे चेंज नहीं होता है, तो कल की मैंने क्लास ली थी उसमें देखना अच्छे से, ठीक है। अगला बात करते हैं। अगर मैंने बोला कि साइन, ठीक है, मैं बात करूँ तो अभी ये बताना, मैंने लिखा 110, अब बताओ क्या करूँ। 110 लिखा तो देखो, सॉरी 120 लिख दूँ क्या इसको, साइन 120, ठीक है, साइन 120 लिखा तो मैं इसको ब्रेक करना चाहता हूँ। मैंने ब्रेक किया, इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि π/2 यानी 90 + 30, एक ही बात है, 9 3 12। अब मुझे बताओ ये क्या सीखा था, ये π/2, 90 + थीटा कौन सा अंतराल में आता है, 90 + थीटा आता है सेकंड में। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है लेकिन चेंज होता है ना। तो बताओ ये क्या आएगा, कोस साइन 90 + थीटा यानी साइन थीटा यानी कि 30 आ गया। साइन का क्या होता है, कोस होता है ना, और ये 30 आ गया, ठीक है। उसके बाद साइन कौन सा लगाना है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब ये आंसर आ गया। इसकी वैल्यू क्या होती है, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। आई थिंक यहाँ तक बात समझ में आई होगी, होती है ना। कोस 30 की वैल्यू क्या आती है, √3/2। आई थिंक बेटा 9 3 12 हो गए बेटा साइन, और अपने को पता है साइन चेंज आता है, सॉरी साइन, हाँ ये सही है, पॉजिटिव आता है ना बेटा, सही है, ठीक है। 90 + थीटा यानी दूसरे अंतराल में चला गया, दूसरे अंतराल में ये पॉजिटिव आता है, इसका मतलब आपको मिल गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। आई थिंक ये बातें समझ में आई होगी, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ अपनी क्लास के ऊपर, जैसा कि अपन क्लास के कुछ क्वेश्चंस थे 3.2 वाले, ठीक है, उनके ऊपर बात करता हूँ। आई थिंक मैंने कुछ बातें सिखाई वो आपको ढंग से आई होगी, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन कुछ क्वेश्चंस के बारे में। जैसे मैंने बोला बेटा एग्जाम्पल नंबर 6 है अपना, जो एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है, एग्जाम्पल 6, उसने बोला था कि आपके पास कोस x बराबर दे रखा है -3/5, -3/5, और आपसे पूछा है कि x क्या है, और x दे रखा है वो क्या है, x तीसरे तृतीय चतुर्थांश में, ठीक है। कौन से चतुर्थांश में है, ठीक है, ये जो पार्ट है ना वो थर्ड चतुर्थांश में है, ठीक है। तो आपको बचे हुए अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बताने, ठीक है, अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के मान बताने। ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन ने बोला है कोस -3/5 और है -3/5 और x है ना वो थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि बचे हुए सारे एंगल्स बताने, मतलब बचे हुए सारे फलनों के मान बताने। साइन कोस के अलावा कौन कौन बच गया, कोसाइन बच गया, टेन बच गया, कोट बच गया, सेक बच गया और कोसेक बच गया। अब मेरे को सबसे पहला काम चेक करना है, मेरे को हमेशा क्या करना है, अगर मैं थोड़ा सा इजी लेवल से जाऊँ तो मेरे को क्या करना है, ये बताना है कि कोस को मैं क्या लिख सकता हूँ। पहली बात तो मैं कोस को लिख सकता हूँ क्या, आधार बटा कर्ण, यानी कि बेस बाय हाइपोटेनस, ठीक है। अब इसमें मैं बनाना चाहता हूँ, देखो
बेस कितना है माइनस का 3 और हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है, ये ध्यान रखना। कर्ण हमेशा पॉजिटिव आता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता। इसका मतलब क्या होएगा, एक्स वाली लाइन बेस यहाँ पे आएगा ना, और नेगेटिव लाइन में तो देखो ये आ गया माइनस का 3। ठीक है, ये डायग्राम बना दिया तो हाइपोटेनस कौन सी हो जाएगी, ये इसकी हाइपोटेनस हो जाएगी, ये मतलब 5 है। आई थिंक बात समझ में आई होगी। मैंने क्या किया, एक्स और वाई वाली लाइन पे बनाने की कोशिश करो, इधर माइनस एक्स होता है, इधर माइनस का वाई होता है, आपको ये तो बात पता ही होगी। ओ ए और बी दिखा। ठीक है, मैंने क्या किया, कोस को क्या लिखते हो, आधार बटा कर्ण लिखते हो बेटा, आधार बटा कर्ण लिखते हो। लेकिन अपने को एक बात याद रखनी है, ये कौन से चतुर्थांश में, सॉरी थर्ड चतुर्थांश में नहीं, तो सॉरी थर्ड में है। ठीक है, तो इसका मतलब आधार तो कौन सा, ये है ना थर्ड, आधार कौन सा लेना है, आधार हो गया माइनस का 3 और अपने को लेना है कर्ण। ठीक है, कर्ण मतलब हाइपोटेनस, तो ये चला गया ऐसा, ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसका मतलब एक बात यहाँ से समझ में आई कि, एक बात क्या समझ में आई, बेस भी माइनस का 3, ठीक है, और कर्ण भी क्या होएगा, लंब भी क्या होएगा, लंब नेगेटिव आएगा। इसका मतलब अब पाइथागोरस थ्योरम से बात करें, अगर अपन पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, ठीक है, तो बताओ किसका निकालना है, परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस कितना है 5, मैं सीधी भाषा में लिखता हूँ -3, यानी कि 25 माइनस 9 16, आगे 16 का मतलब हो गया +-4, यानी कि लेना कौन सा है, परपेंडिकुलर नेगेटिव। क्यों, क्योंकि वाई क्या लेना है, माइनस का। मैंने क्या किया, सीधी वैल्यू उठाई है, साइन नहीं उठाया, साइन ऑलरेडी लगा हुआ था, मैंने वैल्यू उठाई, वैल्यू उठाते ही देखो एक्स आ गया नेगेटिव, एक्स एक्स पे नेगेटिव हो गया, इधर तो इधर हो गया वाई पे भी नेगेटिव। इसका मतलब बचे हुए मैं सारे अब लिख सकता हूँ। जैसे मेरे को लिखना है साइन एक्स बोलो क्या होता है, साइन एक्स हाइपोटेनस बाई वो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, मतलब लंब बटा कर्ण, यानी कि -4/5। कोस दे ही रखा है, कोस कितना दे रखा है, कोस एक्स दे रखा है -3/5। टेन बोलो, टेन एक्स बोलो बेटा, टेन एक्स लिखेंगे, इसका डिवाइड इसके अंदर देंगे ना, तो देखो 5 से 5 कटेगा तो माइनस का ऐसे ही तो आ जाएगा, अपने को जरूरत ही नहीं है कुछ लिखने की, बस मैं ऐसे लिख देता हूँ। देखो 5 से 5 कटा तो -3 माइनस भी कट गया तो बराबर 4/3। मेरे को चाहिए कोट एक्स चाहिए। कोट एक्स के लिए बताओ क्या करूँ, कोट एक्स के लिए मेरे को करना है क्या, मैं थोड़ा इधर का साफ कर दूँ कि कोट एक्स के लिए बताओ क्या करूँ, उल्टा कर दूँ, 3/4 लिख दूँ। टेन एक्स के लिए टेन कोट आ गया, उसके बाद सेक किसका उल्टा होएगा, उसका उल्टा हो जाएगा कोस का, -5/3 हो जाएगा। और कोसेक बोलो, कोसेक का साइन का उल्टा हो जाएगा -5/4। आई थिंक यहाँ तक बातें समझ में आई होगी। ठीक है, आया समझ में, साइन का हो गया, ठीक है, -4/5। ठीक है, उसके बाद कोसेक का हो गया टेन का 4/5 4/3 और कोट का हो गया 3/4। सही है ना, आई थिंक यहाँ तक बातें समझ में आई होगी। पहले क्या करना है, सबसे पहला डायग्राम बनाना है, ये देखना है कौन से चतुर्थांश में बनेगा। इसका मतलब कौन से चतुर्थांश में बना, थर्ड में कौन कौन नेगेटिव होता है, एक्स भी और वाई भी। इसका मतलब ये तो हाइपोटेनस है ना, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, इसका मतलब एक्स भी नेगेटिव आएगा, वाई भी नेगेटिव आएगा। मैंने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करी, उसके बाद मेरे को नेगेटिव वाली वैल्यू चाहिए थी। ठीक है, नेगेटिव चाहिए थी, उसके बाद मैंने साइन एक्स निकाला, कोस एक्स निकाला, टेन निकाल दिया, कोट सेक कोसेक। आई थिंक यहाँ तक बातें समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल करवाया था 6ठा, ठीक है, आप एक बार और देख लीजिएगा, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगली बात करते हैं बेटा, मैं आसान भाषा में कराऊंगा, ठीक है ना, आपको एक एक क्वेश्चन आसान लैंग्वेज में कराऊंगा, मैं टफ क्वेश्चन लैंग्वेज में लेके नहीं जाऊंगा। ठीक है, आप उसकी टेंशन मत लेना। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला है कोट, अगला क्वेश्चन 7 एग्जाम्पल, कोट एक्स बराबर दिया है आपको, कोट एक्स दे रखा है -5/12। ठीक है, और जो एक्स है ना वो द्वितीय चतुर्थांश में, अब की बार जो एक्स है ना बेटा वो सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, दूसरे चतुर्थांश में। फिर मेरे को डायग्राम बनाना, मैं इधर बना देता हूँ छोटा सा डायग्राम। देखो डायग्राम बनाया दूसरे चतुर्थांश में, अपने को ये पता है कि कोट एक्स बराबर -5/12 आ रहा है। इसका मतलब इसको क्या लिखते हो आप,
भाई 10 को क्या लिखते हो, लंब बटा आधार, तो आधार बटा लंब होएगा, यानी कि बेस बाय बेस बाय परपेंडिकुलर। आई थिंक ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। आधार बटा कर्ण, बताया था ना ये बातें, लंब बट लाल बटा कक्का से निकालना सिखाई थी मैंने, ठीक है। तो उल्टा हो जाएगा ना, ए बाई इसका उल्टा ही तो होता है, 10 का उल्टा ही तो, ठीक है। तो क्या हुआ, बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। तो मेरे को ये बताना है दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे में एक्स तो नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, ये ना बेटा दूसरा, ये है ना, तो एक्स तो नेगेटिव होएगा, इसका मतलब माइनस का 5 तो इधर आएगा, और ये क्या है, परपेंडिकुलर, इसका मतलब परपेंडिकुलर यहाँ पे बना देता हूँ, ये हाइपोटेनस हो गई, तो ये परपेंडिकुलर 12, इसका मतलब अपने को चाहिए ये पॉजिटिव आंसर आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। ओ ए बी मैंने बनाया, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करी, बताओ पाइथागोरस थ्योरम में क्या था, ठीक है। मेरे को निकालना है कर्ण, मतलब हाइपोटेनस, एच स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस और बेस का स्क्वायर, यही था ना बेटा। तो परपेंडिकुलर के वैल्यू उठा के रखो आप, परपेंडिकुलर 12 का स्क्वायर माइनस प्लस का 5 का स्क्वायर, ये तो हो गया 144, ये हो गया 25, ठीक है। बताओ कितना आ गया, 169, तो एच आ गया अपना प्लस माइनस 13, ठीक है। लेना कौन सा है, पॉजिटिव, तो मैंने पहले ही बता रखा है कि आप ये चेक करो कौन आ रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। ऐसे भी हाइपोटेनस कोई सा भी क्वाड्रेंट हो हमेशा प्लस का ही आएगा, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद अब जो मर्जी आए ना बेटा, आप वो निकाल सकते हो, जैसे मैंने बोला साइन एक्स का बोलो चित्र देख के, 12/13, पता लगा क्यों, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस 12/13 आ गया। कोस का बोलो, कोस एक्स बोलो, कोस एक्स का होता है आधार बटा कर्ण, मतलब बेस बाय हाइपोटेनस, कितना हो गया, बेस बाय हाइपोटेनस माइनस का 5/13, ठीक है। 10 का बोलो, 10x, 10 इसी का तो उल्टा होता है, तो मैं लिख दूँ कि माइनस का 12/5, ठीक है। 10 का आ गया। उसके बाद 10 के बाद कौन आता है, सेक का बोलो, सेक किसका उल्टा आता है, कोस का, तो ऐसे लिख दूँ कि हाइपोटेनस बाई बेस मतलब माइनस का 13/5। कोसेक का बोलो, कोसेक किसका उल्टा होता है बेटा, साइन का, तो इसको ऐसे लिख दूँ h/p 13/12। आई थिंक यहाँ तक बात समझ में आई होगी। सबसे पहला काम आपको चित्र बनाना है, चित्र बनाने के बाद उनकी वैल्यू रखनी है, वैल्यू रखने के बाद आपको कौन सा साइन लेना है वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप क्या करो, ये चेक करो कि कौन से क्वाड्रेंट में है, तो उसके हिसाब से आपको साइन लेना है। लेकिन ये ध्यान रखना, हाइपोटेनस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है, वो नेगेटिव में नहीं आएगा, क्योंकि कभी त्रिज्या नेगेटिव हुई है क्या, नहीं हुई ना, तो बस इतना सा ध्यान रखना, बाकी चेक कर लो आप, ठीक है। आ गया ना यहाँ तक समझ में, तो एक बार कॉपी कर लो, नहीं समझ में आए तो प्लीज़ एक बार वापस देख लेना, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, सही है। चले अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर देखो, एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है। एक बार, और बेटा जब भी पढ़ो ना, मैं पहले बता रहा हूँ, जब भी पढ़ो आप पेन और कॉपी लेके बैठो, ताकि आपको जब भी कोई भी क्वेश्चन होए तो आप उसको आसानी से कर पाओ, ठीक है। नहीं तो फिर क्या करोगे आप, गलती करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नहीं बोला है बेटा, अगला क्वेश्चन आ रहा है, देखो इसके लिए मैं थोड़ा सा होल्ड करता हूँ, इस क्वेश्चन को उठाता हूँ। अब पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिर एग्जाम्पल पे आता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आइए तो आप फास्ट तरीके से कर पाओ। कोस एक्स माइनस का 1/2 दे रखा है, और आके पूछा है एक्स किस में है, एक्स तृतीय चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में है, ठीक है। तृतीय चतुर्थांश में है, तो अपने को पता है कोस का जो मैंने डायग्राम बनाया, कोस को क्या लिखते हो आप, सिखाए ना अभी, कोस को लिखते हैं बेस बाय हाइपोटेनस, ठीक है। मतलब लंब बटा आधार बटा कर्ण, आधार बोलो कौन से चतुर्थांश में, देखो ढंग से थर्ड में, इसका मतलब दोनों ही वैल्यू नेगेटिव होगी, बेस भी नेगेटिव आएगा और हाइपोटेनस वैसे पॉजिटिव आता है, तो हाइपोटेनस की बात ही नहीं कर रहा मैं, हाइपोटेनस को पॉजिटिव लेना है, तरते में ना हाइपोटेनस को पॉजिटिव लेना है, ठीक है। मैं नाम दे देता हूँ अपनी मर्जी से कुछ भी, ठीक है। हाइपोटेनस, लेकिन परपेंडिकुलर क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव आएगा, और हाइपोटेनस 2, इसका मतलब यहाँ पे देखो निकाल सकते हैं आसानी से, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करो, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, आ जाएगा आंसर। पाइथागोरस प्रमेय, क्या निकालना है, परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर निकालना है, तो निकालना क्या है, हाइपोटेनस में से किसको माइनस कर लो, बेस को,
ठीक है, केवल वैल्यू उठा के रख दो आप। तो हाइपोटेनस कितना है 2 का स्क्वायर माइनस बेस कितना है माइनस का 1, यानी कि 1 रख दो आप तो सीधा ना आपको पता लग जाएगा। 4 माइनस 1 कितने आ गए 3। और आपको करना क्या है, परपेंडिकुलर निकाल रहे हो, स्क्वायर हटाना है, प्लस माइनस लगाना है। तो कौन सा लेना है, नेगेटिव वाला। तो इसका मतलब आंसर ले रहा है कौन सा, नेगेटिव। क्यों ले रहे हैं नेगेटिव, क्योंकि थर्ड में है, थर्ड में है तो बेटा आपको क्या लेना है, नेगेटिव वैल्यू उठा के रखनी है। अब जो मर्जी आए ना वो निकाल दो। अब साइन निकालना है, साइन एक्स बोलो। अब यहाँ पे लिख दूँ क्या, ठीक है, साइन का आएगा लंबटा कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी ठीक है √3/2 माइनस का, ठीक है। कोस का दे ही रखा है, कोस का कितना दे रखा है माइनस का 1/2। टेन का बोलो, टेन का तो क्या करना है, इसका इसमें डिवाइड कर लो, 2 से 2 कटा, माइनस का √3, माइनस माइनस प्लस हो गया ना। अरे ऐसे ही तो करते हो आप, डिवाइड बाय माइनस का 1/2, माइनस से माइनस कटा, 2 से 2 कटा, तो कितना आ गया √3, ठीक है। कोट का बोलो, कोट इसका उल्टा होता है तो इसका उल्टा बोलो 1/√3। सेक का बोलो, सेक किसका उल्टा, इसका उल्टा, माइनस का 2। और कोसेक का बोलो, कोसेक किसका उल्टा, साइन का उल्टा, माइनस का 2/√3। आई थिंक यहाँ तक बात समझ में आई होगी। तो आप प्लीज़ एक बार नोट कर लीजिए ताकि आपको और चीज़ें समझ में आए, ठीक है। और प्लीज़ अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आके और हमें बताइएगा कि सर ये बात समझ में नहीं आ रही। आप यस नो लिखिए ताकि हमें पता रहे कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। इसका मतलब आ गया आंसर। आई थिंक ये बात समझ में आई होगी किस तरीके से मैंने निकाला है। मेरे को क्या करना था, केवल वैल्यू लेनी है यहाँ पे। आप कन्फ्यूज़न मत हो ना, मैं वैल्यू उठा के ही काम कर रहा हूँ, बस ये चेक कर रहा हूँ कि कौन से क्वाड्रेंट में। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगा के और मैं सीधी वैल्यू रख रहा हूँ, ठीक है। आप चाहो तो साइन भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा, वैसे भी स्क्वायर होएगा वो तो इशू ही नहीं है ना, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। एक बार नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिएगा वीडियो को, ओके, ठीक है। अब बेटा देखो, पढ़ना आपको पड़ेगा, ठीक है। आप ये सोचो कि मैं पढ़ूँ, क्योंकि मैं तो पढ़ लिया। अरे सर बेटा मैं तो पढ़ लिया ना, आपको पता है, ठीक है। अब मैं तो केवल पढ़ाने का काम है मेरा, तो मैं कम भी पढ़ लूँगा तो चलेगा, लेकिन बेटा आपको मेहनत ज़्यादा करनी है, आपको हमसे भी ज़्यादा मेहनत करनी होती है, क्योंकि हम तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन आपको अदर सब्जेक्टें भी पढ़नी होती है, ठीक है। तो ऐसे कहते हैं ना कि टीचर्स से ज़्यादा ज्ञान बच्चों के पास होता है, ठीक है। तो वही बात है कि आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे आपके पास उतनी नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, 3.2 पढ़ा रहा हूँ बेटा ना, 3.2 ये ध्यान रखना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन दिया है साइन एक्स, साइन एक्स बराबर कितना दे रखा है 3/5, और आपको बोला है दूसरे चतुर्थांश में। क्वेश्चन ने क्या बोला है, जो एक्स है वो दूसरे चतुर्थांश में है। अगर दूसरे चतुर्थांश में है तो अपने को पता है दूसरे में क्या होता है, यहाँ बना दूँ चित्र, ठीक है। दूसरे में साइन भी पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव होता है दूसरे के लिए, लेकिन यहाँ पे देखो इसको क्या बोलते हो आप, साइन 3/5 दे रखा है ना, इसको बोलेंगे अपन लंबटा कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है। इसका मतलब लंब कितना है, लंब तो पॉजिटिव रहेगा क्योंकि वाई एक्स तो पॉजिटिव है ना, कर्ण भी पॉजिटिव रहेगा, मैंने पहले ही बता रखा है, ये कभी नेगेटिव नहीं आएगा। इसका मतलब एक वैल्यू चेंज आएगी, वो नेगेटिव आएगी, ये वाली वैल्यू, इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव बनेगा। आई थिंक ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। ये नेगेटिव बनेगा क्योंकि एक्स लाइन पे है ना, माइनस वाली पे, इधर है ना माइनस पे, इधर प्लस होता है, इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है, ठीक है। तो वापस पाइथागोरस प्रमेय यूज़ करेंगे अपन, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय यूज़ करेंगे और उसके बाद देखो निकालना क्या है, आधार। आधार मतलब बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर, ठीक है। हाइपोटेनस बोलो 5 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर बोलो 3 का स्क्वायर, कितने आ गए 25 माइनस 9 यानी कि 16, 16 का मतलब कितने हो गए प्लस माइनस के 4। अब ये चेक करो लेना कौन सा है, प्लस वाला या माइनस वाला। अब ये मैंने बता रखा है कौन से में, ये कहाँ पर है, एक्स एक्स पे है ना, एक्स एक्स की नेगेटिव वाली लाइन पे, नेगेटिव लाइन पे, इसका मतलब जो भी आंसर लेना है वो नेगेटिव लेना है, बी माइनस का आएगा, पता लग गया सेकंड चतुर्थांश में, लेकिन उसकी वजह से इस लाइन पे नेगेटिव आता है, तो इसका मतलब नेगेटिव लेना है। अब मैं जो मर्जी आए वो निकाल सकता हूँ, साइन दे ही रखा है, साइन कितना दे रखा है 3/5, कोस बोलो, कोस बोलो, कोस को बोलते हैं, ये यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यू, अब चित्र देख देख के बोलना है बस। कोस को क्या लिखते हैं, बेस बाई हाइपोटेनस, ठीक है, बेस बाई हाइपोटेनस मतलब माइनस का 4/5, ठीक है। टेन को बोलो, टेन के लिए तो सबसे आसान तरीका इसका भाग इसमें दे दो, 5 से 5 कटेगा तो माइनस का 3/4 बचेगा। कोट का बोलो,
इसका उल्टा, सेक का बोलो, सेक किसका उल्टा था, इसका, -5/4। कोसेक बोलो, कोसेक किसका उल्टा था, इसका, साइन का उल्टा होता है ना बेटा। तो देखो सारी वैल्यू निकल के आ गई। अरे आपको केवल 3 वैल्यू निकालनी है शुरुआत की, उसके बाद तो उल्टा ही तो करना है। साइन का निकाला उल्टा कर दिया, कोस का निकाला उल्टा कर दिया, सेक टेन का निकाला उल्टा कर दिया। तो बस 3 वैल्यू निकाल के उल्टी तो लिखनी है आपको। अब आप इसमें भी दिमाग लगाओ तो फिर बच्चों पता कैसे होगा, ठीक है, नहीं पार पड़ेगी ना वैसे, क्योंकि मेरा टारगेट है बच्चों को नई चीज़ें सिखाना, तरीके सिखाना, ठीक है। मैं हमेशा क्या करता हूँ, थोड़ा सा इजी लेवल से लेके चलता हूँ, ठीक है, ताकि बच्चे को एक एक बात समझ में आए। मैं कोई भी काम टफ़ नहीं करता, बस ये ध्यान रखना, मैं टफ़ लेवल से नहीं कराता कोई भी चीज़। सोचता हूँ कि बच्चे को सबसे ईजी तरीका कौन सा है वो सिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप एक बार और देख लीजिएगा, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट वो का वही है, अब की बार उसने क्या कर दिया, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि कोट x बराबर 3/4 है, कोट x बराबर 3/4, और आपको बोला है कि तृतीय चतुर्थांश में। अब की बार x कहाँ पर है, तृतीय चतुर्थांश में, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। ठीक है, तो बताओ इसको क्या लिखते हो आप, कोट x बराबर 3/4, मतलब बेस बाई परपेंडिकुलर, मतलब आधार बटा लंब, यही लिखते हो ना। अरे ये तो आता है ना लाल बटा कक्का, वही लिखा है मैंने, आप कंफ्यूजन मत रहो बेटा ना। चित्र बनाना है, उससे आपको चीज़ें दिखेगी, ठीक है। देखो कहाँ पे है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव होता है, वाई भी नेगेटिव होता है, मैंने बता रखा है, ठीक है। एक्स भी नेगेटिव जाएगा, वाई भी नेगेटिव जाएगा। इसका मतलब एक्स भी नेगेटिव, देखो एक्स नेगेटिव जाएगा ना, तो ये तो आ गया -3 आधार बटा लंब, लंब भी नेगेटिव आएगा, ये -4। निकालना क्या है, हाइपोटेनस। आई थिंक ये बात समझ में आई होगी। अरे हाइपोटेनस तो वैसे पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी है। चाहो तो आप वैल्यू भी ले सकते हो, नहीं लेना चाहो तो आप क्या करो, सीधा लगा सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम में क्या निकालना है, हाइपोटेनस, ओ ए बी मान लो, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, बेस का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। मैं वैल्यू उठा रहा हूँ, कोई इशू नहीं है, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव है। ऐसे भी अपने को क्या करना है, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो उसकी कोई टेंशन लेने की आपको ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। 16 + 9 25 हो गए। 25 को क्या लिखते हो आप, ±5 लिखोगे। लेकिन अभी क्या सिखाया कि हाइपोटेनस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब एच क्या लेना है, हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव आ गया। अब जो मर्जी है वो निकाल लो आप, साइन एक्स बोलो, -4/5, पता है ना, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस कितना है, परपेंडिकुलर -4/5, -4/5। कोस बोलो, कोस, कोस बोलो बेटा, कोस बेस बाई हाइपोटेनस, लिख दूँ क्या यहाँ पे, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस कितना है, -3/5, -3/5। टेन बोलो, टेन का तो सबसे शॉर्टकट तरीका इसका आगे, इसमें देखो 3, 5 से 5 कटा, माइनस कटा, 4/3 आ गया होगा, ठीक है। अब तो जो मर्जी आए वो पूछ लो, उसको उल्टा करो, सेक निकालो, उल्टा करो, किसका, कोस का। अरे उल्टा किसका करना है बेटा, कोस का करना है, ठीक है। कोसेक बोलो, कोसेक बोलो बेटा, किसका उल्टा, साइन का। तो देखो ये सारी वैल्यू निकाल के दे दी, आ गया ना, आसान हो गया, देखो कितना इजी है। और आप ऐसे डरते हो एक एक चीज़ से, क्या बेटा यार कैसे पार पड़ेगी तुम्हारी, ठीक है। आप ये सोचो कि बिल्कुल आसान चीज़ों को भी अगर आप टफ बनाने की कोशिश करते हो ना, तो बहुत मुश्किल होता है बेटा ना। तो आपको टफ नहीं बनाना उन चीज़ों को, बहुत आसान चीज़ें होती है दूसरे तरीके भी, लेकिन मैं उस तरीके से जा ही नहीं रहा। एग्जाम्पल में दूसरा तरीका भी सिखा रखा है, लेकिन मैं उस तरीके से नहीं जा रहा, क्योंकि वो तरीका थोड़ा सा कन्फ्यूज़न करेगा कि आपको कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाना है, नहीं लगाना। तो उससे अच्छा है, मैं आपको उससे बचा के लिया है, ठीक है, मैं लेके ही नहीं गया उस तरीके में, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा था, ये कोट 3/4 था ना, इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ठीक है। आप नोट कर लो, और प्लीज़ अगर आपको समझ में आ रही है तो प्लीज़ आप है ना बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। हमारे चैनल पे हो तो प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबाइए और लाइक का बटन जरूर ठोकिएगा, ओके, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत आसान है, आपको केवल यही ध्यान रखना है, सेक एक्स बराबर 13/5, यही दे रखा है ना बेटा। और एक्स किस में है, एक्स चतुर्थ चौथे अंतराल में, मतलब चतुर्थ
चतुर्थांश में, ठीक है। कौन से में बेटा? चौथे में, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। अपने को क्या करना है, डायग्राम बनाना है। फोर्थ में एक्स तो पॉजिटिव वाई नेगेटिव होता है, बस ये ध्यान रखना। फोर्थ में एक्स पॉजिटिव होता है, देखो एक्स वाली लाइन पॉजिटिव होती है, वाई वाली नेगेटिव होती है। इसका मतलब यहाँ पे अपने को पता है सेक को अपन क्या लिखते हैं, सेक को बोलो बेटा क्या लिखते हो? सेक को लिखते हैं अपन कर्ण बटा आधार, मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है, यही लिखते हो ना बेटा। तो बताओ कितना दे रखा है? 13/5, ठीक है। फोर्थ में एक्स पॉजिटिव होएगा और ये नेगेटिव होएगा, ठीक है। तो बताओ हाइपोटेनस 13 लिख दूँ यहाँ पे, ऐसे लिख दूँ 13, और बेस बोलो 5, ठीक है। ये तो हमेशा पॉजिटिव होना है, ये कभी नेगेटिव होएगा भी नहीं, बता रखा है। तो इसका मतलब ये वैल्यू भी नेगेटिव आएगी, ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, ओ ए बी। इसका मतलब परपेंडिकुलर बताना है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर बोलो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है? 13, ठीक है, माइनस बेस कितना है? 5, मतलब 169 माइनस 25 कितने हो गए? 144। तो P आ गया अपना, रूट लगा दूँ, P बराबर आ गया प्लस माइनस के 12। अब एक बात बतानी है, अब चेक करना है, ये नेगेटिव आएगा ना, नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब परपेंडिकुलर नेगेटिव लेना है। क्यों लेना है बता रखा है, इसलिए बताया क्योंकि ये y नेगेटिव है, y नेगेटिव है, इसका मतलब ये नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब जो मर्जी आए वो वैल्यू निकाल सकते हो आप। कौन सी आई? माइनस का 12। अब जो मर्जी आए वो निकाल लो। साइन एक्स बोलो, ये बाई ये, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है। परपेंडिकुलर बोलो माइनस का 12/13 आ गया परपेंडिकुलर। कोस एक्स बोलो बेटा, कोस एक्स बोलो, इसका ही तो उल्टा होता है, सेक का उल्टा होता है ना। तो 5/13, टेन बोलो, टेन किस बताया था अभी? टेन साइन बटा कोस होता है। 13 से 13 कटा, माइनस का 12/5 आ गया। माइनस का 12/5 आया ना, देखो इसके अंदर इसका भाग लगाओगे, 13 से 13 कट गया, माइनस का 12/5 आ गया। अब तो जो मर्जी आए उसकी निकाल लो, इसका उल्टा माइनस का 5/12। सेक बोलो, सेक दे रखा है ये रहा 13/5। कोसेक बोलो बेटा, कोसेक आएगा साइन का उल्टा, माइनस का 13/12। आई थिंक ये बात समझ में आई होगी, ठीक है, आया समझ में, ठीक है। तो एक बार आप नोट कर लीजिए ताकि आपको और चीज़ें समझ में आए, और प्लीज़ आप थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। हम मेहनत कर रहे हैं बेटा, बहुत मेहनत कर लगती है, देखो इतनी मेहनत लगती है बेटा। हमने पंखे भी बंद कर रखे हैं, क्योंकि अगर मैं पंखा चलाता हूँ ना बेटा, तो इससे क्या होता है कि पंखे की आवाज़ भी रिकॉर्ड होती है, ठीक है। तो मैं देखो गर्मी में, कितनी भयंकर गर्मी है इस समय, तो भी मैं ना आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ बिना पंखा कूलर चलाए। हमारे पास कोई ऐसी नहीं है, आप सोचोगे हमारे पास कोई ऐसी वैसी है, कोई ऐसी भी नहीं है, ठीक है। लेकिन देखो ये पसीने पसीने आ रहे हैं, खुद देख लो आप, ठीक है। इतनी बुरी हालत में भी आपके साथ में हमेशा खड़ा रहूँगा, बस आप मेहनत करोगे ना बेटा, तो मैं हमेशा आपके सपोर्ट में रहूँगा। क्योंकि बेटा टीचर होता है ना, वो यही चाहता है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान मिले, वो चाहे कैसे भी मिले, ठीक है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको मैथ में हर चीज़ करवाने की, ठीक है। बहुत मेहनत लग रही है बेटा, बहुत पसीने आते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है ना बेटा, पढ़ाना है आपको, ठीक है, कैसे भी करके, ठीक है। तो हम उन चीज़ों को नोट ही नहीं करते कि गर्मी है सर्दी है, कुछ भी नोट नहीं करते। हमारा दायित्व होता है बेटा, ये हमारी ड्यूटी है, ठीक है। एक टीचर लाइन ऐसी होती है जो टीचर की जिम्मेदारी होती है अपने बच्चों के प्रति अलर्ट रहने की, या एनी टाइम उनके प्रति जुड़े रहने की, ठीक है। एक टीचर की यही रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर टीचर समझ जाता है तो उनके बच्चे आगे बढ़ते हैं, अगर टीचर अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता तो आप जानते हो ना फिर बच्चों का क्या नुकसान होता है, ठीक है। तो एक टीचर की जिम्मेदारी होती है, तो साथ साथ बेटा बच्चों की भी जिम्मेदारी होती है कि बच्चे पढ़े। अगर कोई टीचर अगर इतनी गर्मी में भरी, उस गर्मी में दोपहर में अगर अपने लिए इतना संघर्ष कर रहा है, तो क्यों ना कि बच्चे भी मेहनत करें, ठीक है। बेटा बहुत पसीना पसीना हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर चीज़ सिखा दूँ ताकि आप परेशान ना हो बाद में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। बहुत मेहनत लगती है बेटा, बहुत खून पसीने की कमाई है, बहुत खून पसीना बहाना पड़ता है बेटा, तब जाके आपको एक एक चीज़ अपन दे पाते हैं, ठीक है, एक एक चीज़ सिखा पाते हैं, ठीक है बेटा। तो आपको क्या करना है, बस आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि आप पढ़ो, बस आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है, ठीक है, फालतू की बकवास पे ध्यान नहीं देना है।
आप ये सोचो कि मैं बकवास करके पढ़ाई करूँगा या मैं मोबाइल देख के पढ़ाई करूँगा, बेटा नहीं होती है, कितना ही कोशिश कर लो आप, ठीक है। तो आपको क्या करना है, केवल पढ़ाई पे ध्यान देना है, ठीक है। अब ये चेक करो, दूसरे चतुर्थांश में गया, 10 क्या आता है, 10 होता है लंबटा आधार। लंबटा आधार मतलब माइनस का 5/12 दे रखा है। सबसे पहला डायग्राम बनाओ, ठीक है। दूसरे में देखो, आधार तो क्या होता है नेगेटिव और लंब क्या रहेगा पॉजिटिव। इसका मतलब आधार बटा लंब होता है ना, सॉरी लंब बटा आधार होता है ना, अरे इसको क्या बोलते हो, लंब बटा आधार, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर बोलो 5, परपेंडिकुलर 5 और बेस बोलो -12 लेना है ना। अरे बेस तो -12 लेना पड़ेगा क्योंकि एक्स लाइन पे है, एक्स लाइन पे तो -12 लगेगा। इसका मतलब ये तो पॉजिटिव आएगी। तो बताओ पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर आधार प्लस लंब, यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनस यही आता है, तो इसका मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। बताओ कितना लिखूं, 25 प्लस 144, 169 आ गए बेटा। 169 को लिखते हैं अपन 13, ठीक है। तो लेना कौन सा है, पॉजिटिव, क्योंकि हाइपोटेनस हमेशा पॉजिटिव होती है, तो उसकी तो आप टेंशन लेना ही नहीं। केवल आपको ध्यान कहाँ पे रखना है, आधार और लंब पर, और बाकी हाइपोटेनस में टेंशन नहीं लेना। अब जो मर्जी आए वो निकाल सकते हो। बताओ साइन एक्स बोलो, चित्र में देखो साइन एक्स बोलो, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस मतलब 5/13। कोस बोलो, कोस बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस माइनस का 12/13, ठीक है। टेन बोलो, टेन दे रखा है यूरा, माइनस का कितना आएगा, 10 बोलो बेटा, 10 बोलो कितना आएगा बेटा, माइनस का 5 दे रखा है ना, 5/12। कोट बोलो, कोट इसका उल्टा 10 का। सेक बोलो, सेक किसका उल्टा, कोस का उल्टा। अगर आपने एक बार वैल्यू निकाल ली ना बेटा फिर टेंशन नहीं है। कोसेक बोलो, कोसेक किसका उल्टा, कोसेक साइन का उल्टा, ठीक है। आ गया, कोसेक किसका उल्टा, साइन का। अगर आपको एक निकल गई तो फिर तो आप क्या करना है, पहले ये निकाल लो, ये निकाल लो, ये निकालो, फिर तो 3 को तो उल्टा ही करना है, ठीक है। ये अपने क्वेश्चन हुए कौन से, जो क्वाड्रेंट वाले थे, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप नोट कर लीजिए और आपको इनको प्लीज़ वापस देखना है ताकि आप दोबारा कभी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, ठीक है। अब चलते हैं अगले पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये ख़त्म हो चुके हैं बेटा ना इस टाइप के क्वेश्चंस। अब आपको चलना है नेक्स्ट पार्ट पे। तो देखो नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन ख़त्म करवा दिए। आप एक बार नोट कर लिया करो जब भी आपको टाइम मिले, या एक बार वीडियो को वापस देख लिया करो। क्वेश्चन नंबर देखो 8 है ना, सॉरी 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, साइन दे रखा है 765, ठीक है। साइन 765 और आपको बोला है कि इसकी वैल्यू बतानी है, इसका मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करो मतलब वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू, ठीक है। बताओ मैंने क्या सिखाया, अभी शुरुआत में सिखाया था ना कि आप इसको या तो 360 में तोड़ो या 90 की फॉर्मेट में तोड़ो, जैसा मर्जी है वैसे तोड़ो। मैं 360 में तोड़ रहा हूँ। 360 में बोलो कितनी बार जाएगा, 336 दूना 72 यानी 720, ऐसे लिख दूँगे 36 दूना 72 यानी कि 360 इंटू 2 लिख दूँ, प्लस होएगा ना 72 से कितना ज़्यादा है, यानी कि 45 ज़्यादा है। देख लो 765 में से 45 माइनस कर लो तो 0 2 देख लो आए ना, तो इसका 45 ज़्यादा है। तो मुझे बताओ ये कौन सी लाइन पे आएगा, ये आएगा, ये तो कंफर्म हो गया कि मैंने इस लाइन पे सारे वैल्यू क्या होते हैं, चेंज नहीं होते, नो चेंज, केवल साइन चेंज होता है, बाकी ये चेंज नहीं होती, ये चेंज नहीं होगी, साइन कोस टेन है ना, ये चेंज नहीं करते, केवल साइन चेंज करा है। कौन सी लाइन पे गया, इस लाइन पे प्लस आ रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया, 360 से ऊपर चला गया ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में। भाई 45 थोड़ा सा बड़ा हो गया, अरे 36 दूना 72 इस लाइन पे आएगा ना, इवन बताया था ना, इवन इस पे आता है, ओड इस पे आता है, π/2 4n + 1 π/2 इस पे आता है, 4n + 3 π/2 इस पे आता है। इसका मतलब इवन इस पे आएगा, इवन इस पे आएगा। इसका मतलब ये कहाँ पे गया, थोड़ा सा कुछ जुड़ा 360 में, यानी 36 दूना 72 भी इसी पे लाइन पे आएगा, इसमें थोड़ा सा कुछ जुड़ा है 45 डिग्री, तो ये क्या हो गया, साइन तो साइन ही रहेगा और 45 आ गया। अब साइन नेगेटिव साइन चेक करना है, साइन इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई
1/√2। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, आप एक बार कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। तो प्लीज़ बेटा थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, आपको आने चाहिए इस तरीके से ब्रेक करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कोसेक माइनस का 1410। आपको मैंने सिखाया था कोसेक प्लस कोस और साइन में, कोस और सेक में जो माइनस आता है वो खा जाता है। कोस और सेक क्या करता है, माइनस को खा जाता है, बाकी सब में बाहर आ जाता है, उल्टी कर देता है कहने का मतलब। तो देखो माइनस तो आ गया बाहर, ठीक है, 1410 रह गया अंदर। मैंने क्या सिखाया था अभी, 360 की फॉर्मेट में तोड़ दो। मुझे बताओ कितना तोड़ूं, 360 को किससे गुणा करूँ, चेक करता है, 0 6 3 18 3 3 9 1 10, 1000। अभी तो 1080 हुआ है, एक बार और तोड़ूँ 4 बार में, 6 चौका 24 4 3 12 13 14, 1440 आ गए। इसका मतलब 1440 थोड़ा सा बढ़ा गया तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, बढ़ा गया तो जाने दो, ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं, आसपास, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, 1440, यही आया था ना। 360 को 4 से गुणा करा तो 0 6 चौका 24 12 13 14, सही है, ठीक है। माइनस कितना करूँ कि 10 आ जाए, इसका मतलब 30 माइनस करना पड़ेगा। अरे 1440 में से 30 माइनस कर दो तो कितना बचा, बताओ। कोसेक कितना था, ये कितना लिखा था मैंने इसको, 360 इंटू 4। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप कन्फ्यूज़न मत हो ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोसेक 360 इंटू 4 माइनस 30, ठीक है। अब बताओ कौन इवन लाइन पे आ गया, कौन सी लाइन पे आ गया, इस वाली लाइन पे आ चुका है ये, और इसमें से कुछ कम कर रहे हो आप, इसको भूल जाओ माइनस को, इसको तो भूल ही जाओ आप, उसमें से कुछ कम करो, किस में चला गया, फोर्थ में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता था, केवल कोस और सेक, बाकी नेगेटिव आएगा, इसका मतलब ये नेगेटिव तो चल ही रहा है साथ साथ, और इसका जो भी आंसर चेंज होएगा नहीं होएगा। कोसेक 30 किस में आएगा, नेगेटिव में, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा, नेगेटिव आंसर देगा ना, ये नेगेटिव आंसर देगा। अब ये नेगेटिव क्या करेगा, बाहर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये नेगेटिव बाहर आ जाएगा तो ये क्या कर देगा इसको, कोसेक 30 प्लस हो गया। कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है, जो साइन 30 की होती है उसका उल्टा, यानी कि 2, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक बात समझ में आई होगी। ये माइनस भी बाहर आ गया क्योंकि माइनस देगा, ये माइनस देगा, माइनस का बता रखा है बाहर निकाल देगा। अगर वो कोस और सेक में होता ना माइनस, तो क्या कर देता, इसको प्लस कर देता। आई थिंक यहाँ तक बात समझ में आई होगी, आप एक बार नोट कर लीजिए, नहीं समझ में आया तो प्लीज़ एक बार वापस वीडियो को देखिए ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, ठीक है। आप इसको ध्यान रखना, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, या इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ये 2 पाई है ना, इसको 2 पाई बोलते हो ना, तो ये हो गया 4 दूनी 8 पाई भी तो बोल सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, कन्फ्यूज़न मत हो ना, ठीक है। 8 पाई, और बताया था इवन पाई कौन सी लाइन पे आता है, एक्स वाली लाइन पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 8th क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, tan 19 π/3। अब की बात मेरे को फिर वापस पाई में तोड़ के लिखना है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ क्या बेटा, इसको ऐसे लिख देता हूँ, 6 पाई प्लस π/3। चेक करो देखिए सही लिखा है क्या भाई, 19 पाई चाहिए ना अपने को, तो अरे नीचे तो 3 आएगा, 19 पाई चाहिए तो 6 3 18 प्लस 1 19 हो गए ना। तो इस तरीके से आपको ब्रेक करना भी आना चाहिए। अब मुझे बताओ 6 पाई कौन सी लाइन पे आता है, इस वाली लाइन पे, इवन वाले इस पे आते हैं ना, सब जितने भी इवन होंगे इस लाइन पे आएंगे। इसका मतलब इसमें कुछ ऐड करा होगा, अरे 6 पाई में कुछ ऐड करा होगा, 6 पाई इस लाइन पे आएगा तो इसमें कुछ ऐड करा होगा, तो क्या आ गया 10 π/3, ठीक है। 10 π/3 आ गया ना, तो इसका मतलब मेरे को बताओ इस लाइन पे चेंज होता है क्या, नहीं चेंज होता, तो 10 का 10 ही रहेगा और ये π/3 होगा, लेकिन इसमें सारे पॉजिटिव आते हैं, इसकी वजह से वैल्यू यही रहेगी। तो 3 6 के 18 60 की वैल्यू होती है क्या, 60 की वैल्यू होती है √3, ठीक है। मैंने सिखाया था ना पाई रेडियन में कैसे बदलते हैं किसी भी वैल्यू को। अगर मेरे को 60 को बदलना है रेडियन में तो देखो 3 6 के 18, ठीक है, सॉरी, अगर मैंने बोला 60 तो 100 कितना लिखा था, 60 को π/180 होता है ना, तो देखो 6 3 18 π/3, वही तो बोला है 60 डिग्री, अरे π/3 को 60 डिग्री तो बोलते हो, तो देखो आ गया ना। तो आप एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है। या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सा था, क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट। साइन दे रखा है माइनस का 11 π/3, ये दे रखा है, ठीक है। बताओ क्या लिखूँ ताकि ये ऐसे कैसे ही बना रहे, इसमें चेंज ना आए। तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ क्या, कितना लिखूँ, 3 3 9,
3 3 9, ऐसे लिख दूँ क्या, -3 पाई, ठीक है, और कितना आएगा माइनस का π/3, चेक करो देखे, -2π/3 तो ज़्यादा चला जाएगा, ठीक है। क्या लिखूँ, 4 3 12 ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। इसको माइनस को तो बाहर निकाल देता हूँ, पहले देखो ये माइनस का बाहर निकल गया, चला जाता है ना, बताया था ये तो, नेगेटिव तो बाहर आ जाता है ना, इसकी कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, तो नेगेटिव तो वैसे ही बाहर आ गया। अब थोड़ा और ईजी हो गया, ठीक है, मैं इसको लिख दूँ 2 पाई, ठीक है, या 4 3 12, 4 पाई माइनस π/3, देखो देखिए सही लिखा है क्या, ये मैं नेगेटिव को भूल जाओ, 4 3 12 में से 1 गया तो 11 बच गए, अरे 12, 4 3 12 माइनस 1, 11 बचते हैं ना, ठीक है। अब चेक करो, मैंने क्या सिखाया है, इवन पाई इस लाइन पे आता है, और इस लाइन पे जो भी वैल्यू आती है वो चेंज नहीं होती है, केवल साइन चेंज होता है, तो नीचे गया क्योंकि कम कर दा ना, कम हुआ ना वैल्यू, कुछ वैल्यू कम करिए तो फोर्थ में गया, फोर्थ में कोस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, इसका मतलब जिसका भी जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव π/3, ठीक है। माइनस बाहर गया तो प्लस का हो गया π/3, और 3 6 के 18, 60, 60 मतलब √3/2, ठीक है। π/3 को क्या बोलते हो, 60, साइन 60 की वैल्यू क्या आती है, √3/2। आई थिंक ये बात समझ में आई होगी। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो ताकि आपका क्वेश्चंस खत्म हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, कोट माइनस का 15π/4, अभी क्या सिखा है, माइनस को आप बाहर निकाल सकते हो, 15π/4, ठीक है, 15π/4, कोस माइनस को बाहर निकाल दिया, 15 को क्या लिख सकता हूँ, 15/4 को क्या लिख सकता हूँ, देखो कोशिश करो, ठीक है, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 16, 4 चौक 16 मतलब 4 पाई माइनस π/4, चेक करो सही लिखा है क्या, चेक करो भाई, 16 में से 1 गया तो 15/4 बचता है ना, अरे 15, 16 में से 1 गया तो 15/4, इसका मतलब चेक करो, वापस देखो इस लाइन पे आ गया, एक्स वाली लाइन पे आया, एक्स लाइन के में से कुछ माइनस करा है, इसका मतलब फिर कोट फोर्थ में गया, फोर्थ में देखो वापस क्या आएगा, नेगेटिव देगा वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू देगा नहीं, नेगेटिव वैल्यू देगा तो बताओ कोट 4 पाई माइनस थीटा, यानी कि चेंज नहीं होगा, चेंज तो नहीं होएगा, नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि फोर्थ में 2 ही कोस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, ये भी माइनस बाहर आ गया तो प्लस का हो गया, और इसकी वैल्यू तो अपने को पहले से ही पता है 1 होती है, ठीक है। आई थिंक ये बातें यहाँ तक समझ में आई होगी, एक बार आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है, और बेटा वापस सीखिएगा, इनको वापस देखने की कोशिश करो, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ ताकि आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाए, उदाहरण नंबर भी करवा देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट उदाहरण नंबर कौन सा था ये, एग्जाम्पल नंबर 8, देखो इसको भी देख लो, एग्जाम्पल 8 क्या लिखा है, साइन 31π/3, ऐसा ही है ना, साइन 31π/3, तो अपने को तो डायरेक्ट ही दिख रहा है, तो 30 और 30π प्लस π/3 लिख दो, हो गया 31π/3। अब मुझे बताओ इवन है ना, इवन पाई है, इवन पाई मैंने बताया इस लाइन पे, एक्स वाली लाइन पे, इस साइड में आता है पॉजिटिव वाली लाइन पे, ठीक है, तो इसका मतलब इस पे आएगा ना, कोई चेंज नहीं होगा, साइन तो साइन ही रह जाएगा, लेकिन चिन्ह देखना है, चिन्ह कहाँ पर आएगा, 30π में कुछ ऐड करा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया तो पॉजिटिव रहेगा, π/3, 3 6 के 18, 60, 60 मतलब √3/2, ठीक है। आई थिंक समझ में आया होगा, ठीक है, आया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक और बचा है एग्जाम्पल, ठीक है, उसके बाद फिर अपन स्टार्ट करेंगे 3.3, एक और एग्जाम्पल देख लो, कोस -1710, ठीक है, कोस -1710, माइनस तो बाहर निकल जाएगा, वैसे भी खा जाएगा माइनस, तो ये एग्जाम्पल नंबर 9 देखो, एग्जाम्पल, ठीक है, 9 1710 आएगा, 1710 के वापस 36 से कंपेयर करो, 360 में 5 लिख के देखो, 0 6 5 30, 5 3 15 और 3 18 आ गया, ठीक है, ये ज़्यादा चला जाएगा, कम हो जाएगा ना, 90 कम हो जाएगा, तो आप एक काम करो, छोटा लेके देखो, 360 × 4 लेके देखो, 0 6 चौका 24, 4 3 12 13 14, ये तो और भी ज़्यादा, तो ये कर लो, 1800 ले लो आप, कोस 1800 में से कितना माइनस कर लो, 90, 1800 में से 90 माइनस करोगे तो कितना आएगा बताओ, 1800 कहाँ पे आया, इसमें मैंने क्या सिखाया था, इसको क्या लिख सकते हो आप, कितनी बार आए थे, 5 बार में, अरे 360 को 5 से गुणा करा था ना, तो 5 3 15, 5 3 15 6 5 30 18, ठीक है,
मतलब 5 से गुणा करा था, 2 पाई को मैंने 5 से गुणा करा था -90। देखो 2 पाई इवन आ गया 10 पाई, अरे इसका मतलब भी तो 10 पाई होता है ना, 10 पाई -90। बताओ इवन पाई इस लाइन पे आएगा, इवन पाई इस लाइन पे आएगा, लेकिन कुछ कम कर रहे हो, इसका मतलब फोर्थ में चला गया। और कोस फोर्थ में क्या करता है, चेंज तो नहीं होता इस लाइन पे, लेकिन फोर्थ में पॉजिटिव होता है, इसकी वैल्यू क्या आती है हमेशा 0। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी। आप एक बार वापस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको और चीज़ें क्लियर हुए, और मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल करवाऊंगा ताकि आपको सारी चीज़ें ढंग से फिट हो जाएगी आपके दिमाग में। ठीक है, मैं लेवल की चीज़ें पढ़ाऊंगा, अभी तो क्या है कि पहले सिलेबस का भी तो होता है ना बेटा, तो इसके पहले वो पार्ट करवा रहा हूँ जो सिलेबस में है। ठीक है, बाकी अपन अगली क्लास में देखते हैं। ओके ठीक है, बाय, थैंक यू।